Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं यूएई ऑफिशियल चैनल पे। चलो शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें अपने मोबाइल पर हासिल करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली खबर। अबू धाबी गवर्नमेंट का टीचर्स और स्टूडेंट के लिए अहम ऐलान। स्कूल आने से पहले पीसीआर की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। अबू धाबी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे अगर स्कूल आना चाहते हैं तो उनके लिए पीसीआर का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। पीसीआर का जो टेस्ट है नेगेटिव होना चाहिए, वरना स्कूल मत आएँ। उसके बाद उन लोगों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि पीसीआर का टेस्ट जितने भी बच्चे करवाएंगे या अगर टीचर्स वगैरह करवाते हैं तो उनके लिए पीसीआर का जो टेस्ट है बिल्कुल मुफ्त होगा। अबू धाबी हुकूमत की जानिब से टीचर्स और तमाम स्टूडेंट के लिए पीसीआर का टेस्ट करवाने के लिए अलग से स्क्रीनिंग सेंटर बना रखे हैं, जिसमें जाके आप मखसूस टाइम पे अपना पीसीआर का टेस्ट करवा सकते हैं। ये टेस्ट आपको 3 जनवरी से पहले पहले करवाने होंगे ताकि 3 जनवरी को जब स्कूल खुले। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। यूएई हुकूमत की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर वीज़ा होल्डर्स के लिए अहम ऐलान जारी हो चुका है। 31 दिसंबर से पहले पहले अगर आप अपने अपने मुल्क जाना चाहते हैं विदाउट जुर्माने के तो आप 31 दिसंबर से पहले पहले जा सकते हैं। वो भी एक्सपायर वीज़ा होल्डर्स जिनका वीज़ा 1 मार्च से पहले ख़त्म हुआ था, वो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। और 48 घंटे पहले आप लोगों को दुबई एयरपोर्ट पर इतला देना होगी। अगर आप विदाउट जुर्माने के जाना चाहते हैं 31 दिसंबर से पहले पहले आप टिकट बुक करवा सकते हैं। जाने का मुकम्मल शेड्यूल जारी हो चुका है। 31 दिसंबर से पहले आपको यूएई छोड़ना होगा। और जो अबू धाबी, शारजा, दुबई, अजमान, रास अल खैमा से जाना चाहते हैं और उनके पास एक्सपायर वीज़ा है तो उनको 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। जिनके पास रेजिडेंट वीज़ा है उनको 48 घंटा पहले इतला देना होगी और 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा और 48 घंटे पहले टिकट बुक करवानी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शारजा हुकूमत का बड़ा अहम ऐलान। शारजा हुकूमत ने कहा है जो भी लोग पार्क वगैरह में फैमिलीज के साथ जाते हैं और वहाँ पे कचरा वगैरह फैलाते हैं, अगर वो कचरा डस्टबिन में नहीं डालेंगे वहीं छोड़ के जाएंगे और किसी भी कैमरे की आंख या किसी भी इंतजामिया ने देख लिया तो उस बंदों को, उस फैमिली को 500 दिरहम का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। शारजा हुकूमत का पिकनिक मनाने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। शारजा हुकूमत ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी और दिसंबर के महीने में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, इन दिनों मौसम खुशगवार रहता है और फैमिली पार्कों का रुख कर लेती है। लेकिन अब हुकूमत चुप नहीं रहेगी। जो भी पार्कों में प्लास्टिक बैग वगैरह छोड़कर जाएंगे उनको बड़ा जुर्माना अदा करना होगा। दुबई जाने वालों के लिए अहम नोटिफिकेशन जारी। अहम ऐलान हो चुका है दुबई जाने वालों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा, बहुत सारी चैनल पे, बहुत सारी न्यूज़ पे सुना होगा कि दुबई बंद होने जा रहा है, यूएई बंद होने जा रहा है। हकीकत आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इसी वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ओमान और सऊदी अरेबिया ने तमाम इंटरनेशनल पर पाबंदी आयद कर दी है 1 हफ्ते के लिए और ये पाबंदी बढ़ सकती है कोरोना के हालात को मद्देनजर रखते हुए। इसी तरह यूएई में भी आजकल ये चर्चे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चर्चे चल रहे हैं कि दुबई जल्द से जल्द दुबई जो एयरपोर्ट है, यूएई के एयरपोर्ट बंद होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बात क्लियर कर दूँ, जितने भी मेरे भाई दुबई जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यूएई के जो एयरपोर्ट्स वगैरह है वो अभी बंद नहीं हुए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई में न्यू ईयर दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा जोश से मनाया जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यूएई बंद होने जा रहा है, क्योंकि यूएई न्यू ईयर्स के मौके पर अपने एयरपोर्ट्स बंद नहीं करेगा, ये हमें पक्का पता है। तो आप जितनी जल्दी सफ़र करना चाहते हैं न्यू ईयर से पहले पहले, हम ये आपको एडवाइस देते हैं कि न्यू ईयर से पहले पहले आप सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो न्यू ईयर से पहले पहले आ जाए या चले जाएँ। उसके बाद क्या होगा अभी किसी को नहीं पता।
सकता, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत तेजी से फैलना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अपने एयरपोर्ट्स बंद करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी यूएई की हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पे ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जिसमें बताया गया हो कि हम अपने एयरपोर्ट्स बंद करने जा रहे हैं या इन ममालिक के लिए अपने एयरपोर्ट्स बंद करने जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बता दिया गया है कि जो विजिट वीज़ा है वो 24 दिसंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। कुछ ग्रीन ममालिक के लिए, ग्रीन ममालिक यानी ग्रीन नाम दे दिया गया है, जिनमें कोरोना केसेस बहुत कम नजर आए उन लोगों को, उनके लिए विजिट वीज़ा ओपन कर दिया गया है। और उनकी लिस्ट आप लोगों को अगर बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। मुकम्मल लिस्ट जारी कर दी है 16 ममालिक के लिए, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। ये आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए विजिट वीज़ा ओपन हुआ है या नहीं हुआ। तो आप लोगों के साथ ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए अभी विजिट वीज़ा ओपन नहीं हुआ, बैन है, सस्पेंड है। दूसरे 16 ममालिक के लिए वीज़ा ओपन है और वो आज से जा सकते हैं।